सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को, उसके बाद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। स्वपन अंकफल देके कोई भी आपका स्वपन है शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे आप स्वपन में पुष्प देखते हो तो बुध और चंद्र गणना के अनुसार अत्यंत शुभ। अगर आप नग को धारण करते हो स्वपन में तो मंगल और शुक्र गणना के अनुसार अत्यंत शुभ। तो जो आपके स्वप्न आपने कहे उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ बताने का आपको प्रयास करते हैं। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्वपन फल के लिए। हर हर महादेव, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल जिंदगी जी रहे होंगे। और ये मैं हमेशा प्रभु से आपके लिए प्रार्थना भी करता हूं, करनी भी चाहिए कि आप सब अच्छे हों, स्वस्थ हों, खुशहाल हों, आपका जीवन खुशहाली भरा हो, समृद्धि भरा हो, आपके जीवन में कोई कष्ट कोई परेशानी ना आए, यही हमारी कामना है। तो एपिसोड पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिएगा, आपका धन्यवाद। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। कोई भी आपका स्वप्न है शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अलग अलग स्वप्नों के अलग अलग अर्थ बनते हैं, प्रभाव क्या रहता है, किस तरीके से रहता है। और कई स्वप्न तुरंत फलित होते हैं, प्रभाव भी देते हैं, कई अफलित भी रह जाते हैं। और इसमें चंद्रमा की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। चंद्रमा घट रहा है या बढ़ रहा है, कौन से पैर का स्वप्न है, कौन सा नक्षत्र है, नक्षत्र में कौन सा चरण चल रहा है, तो आपको बताने का प्रयास करते हैं आपके स्वप्नों के अर्थ लिख करके। और पंचम भाव जन्म कुंडली विश्लेषण में मस्तिष्क और पंचम भाव अचानक धन प्राप्ति का भी होता है। तो हम देख पा रहे हैं तृतीय पैर का स्वप्न है, 1:58 समाप्ति का समय है। हम देख पा रहे हैं दृष्टिगोचर ये हो रहा है कि आकाश में इंद्रधनुष और साथ में बारिश हो रही है। बारिश भी हो रही है, साथ में इंद्रधनुष भी दिखाई दे रहा है। इतनी ज़्यादा जोरदार बारिश नहीं है, किंतु इंद्रधनुष पूर्ण रूप से चमक रहा है, 7 रंग अपने लिए हुए हैं। तो इस दृश्य को एक महात्मा साधु वृक्ष के नीचे बैठे हुए देख रहे हैं, क्योंकि वृक्ष पर ज़्यादा बारिश असर नहीं कर रही है, नीचे इतनी तेज नहीं है, इसलिए वो आराम से बैठे हैं। तो उस दृश्य को देखकर वो कहते हैं कि ये दृश्य कम से कम 3 वर्ष पूर्व ने देखा था और आज 3 वर्ष बाद हम देख रहे हैं। हो सकता है आने वाले समय में 3 वर्ष बाद इसको फिर देखें, क्योंकि इंद्रधनुष एक ही समय में बारिश के साथ नहीं दिखता है। तो ये केवल हमारा स्वप्न काल्पनिक, सच्चाई नहीं होती है। तो जो आपके स्वप्न आपने कहे उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ बताने का आपको प्रयास करते हैं। सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा स्वप्न फल के लिए। प्रथम स्वप्न में आपने देखा, आपने कहा, उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है। तो प्रथम स्वप्न में आपने देखा, आपने कहा कि नदी के जल के अंदर आपने बहुत सारे नग देखे, चमकीले नग आपने देखे नदी के जल में। तो ये अत्यंत शुभ स्वप्न है। मंगल के साथ बुध की गणना है। चंद्र के साथ सूर्य की, मंगल की, राहु के साथ गुरु की, बुध के साथ चंद्र की और केवल चंद्र की। इसमें चंद्र और बुध की गणना प्रधानता में रहेगी।
कोई भी आपका स्वपन है शुभ या शुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। द्वितीय स्वपन में आपने देखा, आपने कहा कि 3 साधु महात्मा भोजन करते देखे। तो ये अत्यंत शुभ स्वप्न है। ये भी गुरु के साथ केतु की गणना है। चंद्र के साथ केतु की, राहु के साथ चंद्र की, बुध की गणना, शनि के साथ गुरु की और शनि की। इसमें चंद्र और शनि की गणना प्रधानता में रहेगी। कोई भी आपका स्वपन शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्वपन फल के लिए।